तो आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे टैली में किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हैं और उसको आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ बनाना है तो कैसे निकाल सकते हैं पीडीएफ। यदि आपको स्टेटमेंट एक्सेल में रिपोर्ट चाहिए तो आप एक्सेल में कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट क्या होता है समझते हैं। किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट उस कस्टमर का क्या होता है, पूरा लेन देन होता है कि भाई उसने कब कब सामान लिए, कब कब कितना पेमेंट किए और कब कब हमने उससे सामान खरीदे। तो एक डेबिटर का भी स्टेटमेंट हो सकता है और क्रेडिटर का भी हो सकता है, बैंक का स्टेटमेंट हो सकता है, किसी का भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो आपको जाना कहाँ होगा, डिस्प्ले में जाना होगा। फिर कहाँ जाना होगा, अकाउंट बुक। इसमें जाओगे, अकाउंट बुक में जाओगे, ठीक। फिर यहाँ पर लेजर शो कर रहे हैं, यहाँ से हम किसी भी कस्टमर का लेजर निकाल सकते हैं। तो लेजर में जाएंगे। अब जिसका भी हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट। मान लो आपको आपका बॉस बोल रहा है भाई सुमन का स्टेटमेंट निकालो तो करके, तो तुरंत आपका दिमाग में आइडिया आ गया कि हमें जाना कहाँ है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक। फिर किसका बोल रहा है, सुमन का। तो जिसका बोलेगा उसका क्या लिखोगे, नाम। इस प्रकार इसका क्या निकल गया, पूरा स्टेटमेंट निकल गया कि हमने इसको कब कब सामान बेचे हैं और क्या क्या वो वापस आया है। पैसा लिए हैं तो पैसा रहेगा, ठीक। देखो पैसा भी लिए हैं, सामान बेचे हैं और वापस भी हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया, पूरा स्टेटमेंट हुआ, ठीक। अब इसका बैलेंस कितना बाकी है कैसे जानेंगे, तो जितना इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा वही उसका क्या है, बैलेंस है, ठीक। अब हमें इससे कितना लेना है, टोटल 737 रुपया और लेना है। तो आप किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट इसी प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब सपोज करिए इसको मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या करना है, प्रिंट। तो कौन सा बटन दबाओगे, अल्ट पी, ठीक। फिर यहाँ पर एंटर करेंगे तो मुझे प्रिंट का एक प्रीव्यू शो करेगा, ठीक। तो इसमें आप समझ लीजिए ये हमारा क्या है, टोटल लेन देन है और ये पैसा आया हुआ है, ठीक। इतना पैसा आया है, इतना लेके गया है। तो इसका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस के सीधा सीधा में देखोगे तो 737 रुपये इसका क्या है, बाकी है, ठीक। तो ये इतना 1729 रुपये सामान लेके गया था और इसमें रिटर्न करके 992 रुपये का हमें क्या कर दिया, पे कर दिया, ठीक। तो कितना इसका बैलेंस रहा, 737 रुपये। इस प्रकार आप किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करिए इसी का मुझे पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ निकालना है। तो क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट करूंगा और यहाँ पर मुझे इसके अंदर जाना है सेटिंग में। तो यहाँ क्या करेंगे, नो करेंगे। फिर यहाँ डिफॉल्ट ऑल लैंग्वेज रहता है। अब पीडीएफ बनाना है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पीडीएफ को सेलेक्ट करेंगे। यदि हमें एक्सेल में ले जाना है तो एक्सेल में करेंगे। तो चलो पीडीएफ करते हैं। अब इंटर ना करके सीधा कंट्रोल ए कर देना, एक्सपोर्ट हो जाए। पीडीएफ में निकल गया, ठीक। अब चाहे तो इसको फाइल में जाकर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट का पीडीएफ निकाल सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू आसानी से भेज सकते हैं। अब यदि किसी कस्टमर का स्टेटमेंट का एक्सेल में निकालना हो, इसमें एक्सेल में, तो पुनः क्या करोगे, अल्ट ई। फिर यहाँ सेटिंग में जाकर नो करना। फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे आप, एक्सेल। फिर कंट्रोल ए कर देंगे सीधा, फिर इंटर। इस प्रकार आपका जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो किस में जनरेट हो जाएगा, एक्सेल में जनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक। तो आसानी से किसी भी कस्टमर के स्टेटमेंट का रिपोर्ट आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए कोई दूसरे कस्टमर का, आपका बॉस बोल रहा है कि आप दूसरे कस्टमर का स्टेटमेंट निकालो। तो पुनः मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। किसमें जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, फिर लेजर। सपोज करिए 24x7 का बोल रहा है, 24x7 का निकाल सकते हैं।
बैंक का स्टेटमेंट बोलेगा तो बैंक का नाम टाइप करोगे। ठीक, इस प्रकार आप किसी भी लेजर का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे कैश हो, चाहे डेबिटर हो, चाहे क्रेडिटर हो, किसी भी कस्टमर का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और उसका प्रिंट आउट करना, एक्सपोर्ट करना और पीडीएफ बनाना, उसका सेम प्रोसेस वही रहेगा। आज के ट्रेनिंग सेक्शन में बस इतना ही। तो वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड